सोचिए एक मुल्क जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हो और जिसका प्रेसिडेंट 3 जनवरी 2026 को एक दूसरे मुल्क यूनाइटेड स्टेट ने मिलिट्री ऑपरेशन से कैप्चर कर लिया। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह हमारी दुनिया का सबसे बड़ा बोल्ड जियोपॉलिटिकल इवेंट है। एक सोवेरियन प्रेसिडेंट को उसके ही मुल्क से उठाकर दूसरे मुल्क की जेल में ले जाना, यह सच है। वेनेजुएला लतीन अमेरिका का ऑयल पावर हाउस है। हुगो चवेज के बाद निकोलस माडुरो ने 2013 में प्रेसिडेंसी संभाली। 2025 में उसकी तीसरी टर्म शुरू हो गई, लेकिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ने इलेक्शन पर सवाल उठाए। यूएस और वेनेजुएला के दरमियान टेंशन पहले से चल रही थी। ड्रग ट्रैफिकिंग और इकोनॉमिक सैंक्शंस के मामले में यूएस ने 2020 से नार्को टेररिज्म चार्जेस लगाए थे, जिसमें निकोलस माडुरो का भी नाम था। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यूएस मिलिट्री काराकस तक जाएगी। 3 जनवरी 2026 को सुबह तकरीबन 2:01 को यूनाइटेड स्टेट ने एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू की, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ने स्ट्राइक की। अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डेल्टा फोर्स, एफबीआई, सीआईए सब इंक्लूड थे। माडुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को निशाना बनाया गया। स्ट्राइक से इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुई और फिर स्पेशल फोर्स ने उन दोनों को किडनैप किया और उन्हें यूएस ले गए। वेनेजुएलन अथॉरिटीज़ ने कहा कि 80 से ज़्यादा लोग मार गिराए, जिसमें से 32 क्यूबन मिलिट्री पर्सन भी शामिल थे। ऑपरेशन का प्लान हफ्तों पहले बनाया गया था। इंटेलिजेंस ने माडुरो के सिक्योर लोकेशन और सेफ हाउस ट्रैक कर लिए थे। यूएस ने कम्युनिकेशन जैम की, रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम डिसरप्ट किए ताकि एंट्री और एग्जिट क्लीन रहें। स्ट्राइक के बाद स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टर के ज़रिए काराकस में उतरी और बिना प्रोलॉन्ग ग्राउंड कॉम्बैट की माडुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया। यूएस ने ऑपरेशन को जस्टिफाई किया। माडुरो पर नार्को टेररिज्म, वेपन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग के सीरियस चार्जेस इमिशंस के लिए इंडिक्टमेंट की रोप में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जस्टिस को संभालने के लिए हमें यह एक्शन लेना पड़ा। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि यूएस ऑयल कंपनी वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे। माडुरो और सिलिया फ्लोरेस को डायरेक्ट न्यूयॉर्क सिटी ले जाया गया, जहां यूएस फेडरल कोर्ट में उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग और वेपन चार्जेस के खिलाफ नॉट गिल्टी प्ली दिया। माडुरो ने कहा कि मैं अपने मुल्क का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हूं और मुझे किडनैप किया गया है। इस सीन ने पूरी वर्ल्ड का फोकस बदल दिया। यूएस और इंटरनेशनल लॉ एनालिसिस ने कहा है, विदाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेट, विदाउट वेनेजुएलन कंसेंट, विदाउट सेल्फ डिफेंस क्लेम, ऑपरेशन को इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट माना जा रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यह डेंजरस प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल जूरिस्ट ने आर्टिकल 24 ऑफ यूएन चार्टर को कोट किया, जिसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया गया। चाइना ने इसे क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और हेजेमोनिक एक्शन करार दिया। यूरोपियन कंट्री स्पेशली फ्रांस एंड स्पेन ने इसे लीगली क्रिटिसाइज किया। मिडल ईस्ट की कंट्री ने सोवेरियनिटी की रिस्पेक्ट की कॉल लगाई। रशिया और नॉर्थ कोरिया ने भी इस स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन को ब्लेम किया। यूएस सपोर्टर ने इससे जस्टिस एक्शन क्लेम किया और अपोजिशन ने इसे एब्यूज़ ऑफ पावर कहा। वेनेजुएला से भी इस ऑपरेशन के मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कुछ लोग माडुरो के रिमूवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लैटिन अमेरिका के अलाइज रिस्पेक्ट फॉर सोवेरेनिटी की डिमांड कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट डिल्के और वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन की मुखालिफत की और यूएस स्टेटमेंट ने उन्हें कहा है कि पावर के ट्रांजिशन तक गवर्नमेंट को टेम्परेरली संभाल लिया जाए। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और जियोपॉलिटिक्स में रिसोर्सेज कभी न्यूट्रल नहीं रहते। यूएस एक्शन ने यह सवाल उठाया कि क्या पावर ग्लोबल नॉर्म्स से ऊपर है और क्या सोवेरेनिटी अब आउटडेटेड है। असल सच वो नहीं होता जो आप देखते हो, बल्कि वो होता है जो पावर आपको दिखाना चाहती है। जब एक प्रेसिडेंट को मिलिट्री ऑपरेशन से कैप्चर कर लिया जाए और फिर मीडिया, पॉलिटिक्स और लीगल सिस्टम उस एक्शन को नरेट करें, तो सवाल यह है कि सच क्या है
اور اسے ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ اور اس آپریشن کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔